हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं दीपांशु बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार नमस्ते पाठशाला पे। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th चैप्टर 1 प्रोज जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आज की इसी क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद इसके अलावा अ लेटर टू गॉड से बेटा आपका एक सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। इस बात का आपसे मुझसे वादा है। मैंने क्या कहा? मैं वादा करता हूं कि इसके बाहर एक सिंगल क्वेश्चन आपका नहीं आएगा अ लेटर टू गॉड से। तो भैया यदि क्लास पे ज्वाइन हुए हो तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक पूरी वॉच करना। और यदि इतना तुम लोग देख लेते हो तो तुम लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस चैप्टर के रिगार्डिंग। बाकी सारी क्लासेस हमारे चैनल पे आपको मिलेंगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, सारी क्लासेस हैं। और हाँ, इंग्लिश के अलावा 26 जनवरी को हिंदी की मैं 12 घंटे की मैराथन लेके आ रहा हूँ क्लास 10th वालों की। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, उस क्लास के लिए बेटा आप लोग चैनल को प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए बिना किसी देरी के हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आओ बेटा, देखो मैंने आपसे क्या कहा, एक सिंपल सी मैंने बात बताई आपको कि इसके बाहर आना नहीं है। हाँ, तो मैक्सिमम आपके 5 क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन है बेटा। क्या कहा मैंने? 5 to 6 क्वेश्चन आपके शॉर्ट के हैं और ओवरऑल 3 क्वेश्चन आपके बेटा लॉन्ग के हैं। शॉर्ट और लॉन्ग मिला के 8 क्वेश्चन आपके बनेंगे। यदि उतना आप लोग तैयार कर लेते तो एक सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना? आइए बिना किसी देरी के हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। यदि मैं पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं बेटा, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाई डिड लिंचो राइट अ लेटर टू गॉड? व्हाई डिड लिंचो राइट अ लेटर टू गॉड? कहने का मतलब क्या है? लिंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा? हम्म, क्या क्वेश्चन बनता है? लिंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा? तो आपने बहुत अच्छे से बच्चा पढ़ा है कि लिंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा था, क्योंकि हेल स्टॉर्म की वजह से उसकी फसल नष्ट हो गई थी। क्या हो गई थी? हेल स्टॉर्म की वजह से, यानी ओलों की वजह से उसकी फसल नष्ट हो गई थी, इसलिए उसने भगवान को अपना पत्र लिखा। आइए हम लोग आंसर समझते हैं बेटा। आंसर क्या लिखा हुआ है? लिंचो रोट अ लेटर टू गॉड बिकॉज he had lost all his crops in the storm. स्टॉर्म कह सकते हैं आप लोग, हेल स्टॉर्म भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म का मतलब क्या हो गया बेटा? ओलो के कारण, या कह सकते हैं तेज तूफान के कारण। एंड हैड नो अदर होप, उसके पास कोई दूसरी आशा नहीं थी। ही आस्क्ड गॉड फॉर 100 पीसोस, उसने भगवान को पत्र लिखा कि मुझको 100 पीसोस दे दीजिए। हाँ, टू सर्वाइव एंड रिप्लांट हिज क्रॉप्स, कि अपना जीवन यापन कर सके और अपनी फसल को दोबारा से उगा सके। हाँ, अच्छा आगे क्या कहता है बेटा? सोविंग हिज स्ट्रॉन्ग फेथ दैट गॉड वुड हेल्प हिम, उसने अपना एक मजबूत क्या दिखाया बेटा? फेथ, यानी विश्वास दिखाया। क्या दिखाया? मजबूत विश्वास दिखाया कि भगवान उसकी मदद तो करेगा ही करेगा। क्या करेगा? भगवान उसकी मदद करेगा ही करेगा। बात समझ में आ गई? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, मैं साइड हुआ जा रहा हूं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हुआ जा रहा हूं, देन मैं अगले क्वेश्चन पे कंटिन्यू करता हूं। चलो आ जाओ बेटा, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्या कहता है? हाउ मच मनी डिड द पोस्ट मास्टर कलेक्ट द लिंचो? कहने का मतलब क्या है? कितना पैसा पोस्ट मास्टर ने लिंचो के लिए कलेक्ट किया था? क्या हुआ कि कितना पैसा पोस्ट मास्टर ने लिंचो के लिए कलेक्ट किया था? तो आपको पता है बेटा, उसने 100 मांगे थे, 70 पोस्ट मास्टर ने कलेक्ट किए थे। आइए अब हम लोग आंसर पे चलते हैं अपने। हमारा आंसर क्या कहता है? द पोस्ट मास्टर वॉज able to collect a little more than half of what Lencho asked for. He sent Lencho 70 pesos instead of 100 pesos. बेटा instead of का मतलब क्या होता है? instead of का मतलब होता है के बजाय। क्या कह सकते हैं बेटा हम लोग? इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, यानी 100 के बजाय उसने कितने पीसोस दिए थे बच्चा? 70 पीसोस उन्होंने दिए थे पोस्ट मास्टर ने। बात क्लियर हो गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूं, इसके बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा। अ लेटर टू गॉड से बेटा एक सिंगल क्वेश्चन लड़ जाए, देन आप मुझसे बता दीजिएगा कि भैया कोई दूसरा क्वेश्चन बाहर से आ गया है। इस बात की मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को। आओ इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लो बेटा, देन हम लोग अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा? अब मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट डिड लिंचो
call the employees of the post office in his letter to God and why? क्या कहा उसने? हाँ, मतलब सेकंड लेटर जब उसने लिखा तो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को उसने क्या कहा? देखो ध्यान से समझना क्या कहा उसने। When Lencho opened the envelope, envelope का मतलब क्या होता है बेटा? लिफाफा। क्या होता है भैया? envelope का मतलब होता है लिफाफा। हाँ, लिफाफा। He found only 70 पीसोस। उसने कितने पैसे पाया, कितने पीसोस पाया? बेटा पीसोस और पैसे में अंतर होता है। ये एक अमेरिकन करेंसी चलती थी उस टाइम पे। क्या है बेटा ये किसी वहां के अमेरिकन करेंसी भी चलता था। अमेरिकन करेंसी थी बेटा पीसोस। क्या थी बेटा? अमेरिकन करेंसी थी, उसकी बात कर रहा है। ठीक है ना, हमारे कोई इंडिया का नहीं था ये, अमेरिकन करेंसी की बात कर रहा है। 70 पीसोस। इवन थॉट ही आस्क्ड फॉर 100 पीसोस। उसने कितना कहा था बेटा? 100 पीसोस की लेंचो ने बात की थी। ही डाउटेड दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज एंड थॉट दैट दे हैड टेकन द रेस्ट ऑफ 30 पीसोस। अच्छा, रेस्ट ऑफ 30 पीसोस की जगह बेटा आप लिख सकते हैं रेस्ट ऑफ मनी, जितना उसने मांगा था। सो ही कॉल्ड अ बंच ऑफ क्रुक्स। उसने क्या कहा बेटा? उसने पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज थे उन सबको बंच ऑफ क्रुक्स कहा। बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब क्या होता है बेटा? उनको बेईमान साबित किया उसने। क्या किया? बेईमान साबित किया कि भैया भगवान ने तो मुझे 70 नहीं बल्कि 100 पीसोस भेजे हैं, बट इन लोगों ने मेरे 30 पीसोस चोरी कर लिए हैं। इसलिए उसने उसको क्या कहा? बंच ऑफ क्रुक्स कहा था। उम्मीद है क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। प्यार से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। और हाँ, जैसा क्वेश्चन यहाँ है वही आपको मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम पे। क्वेश्चन में भी कोई चेंजमेंट नहीं होगा। चलो, उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या कहता है बेटा? अगला क्वेश्चन आपका कहता है Why did Lencho say the raindrops were like new coins? उसने क्यों कहा कि ये नए सिक्कों की तरह है? किसको? रेन ड्रॉप्स, जो बारिश की बूंदें गिर रही थी उसको लेंचो ने ये बात क्यों कही कि नए सिक्कों की तरह है? अच्छा, हम लोग आंसर देखते हैं बेटा क्या कहता है। लेंचो सेड दैट द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स बिकॉज विद रेन, हाँ, his field of corn would produce a good harvest. हार्वेस्ट मतलब क्या हो गया बेटा? फसल। A good harvest would help him earn more money. एक जो अच्छी फसल होगी बेटा उसको क्या करेगी? अच्छा पैसा देगी। इसलिए उसने कहा कि नए सिक्कों की तरह है। रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदें गिरी बट बाद में ओले भी गिरे, तो उसने नए ओलों को, छोटे को 5 बड़े को उसने 10 कहा था। जब आप पूरा चैप्टर एक्सप्लेन में पढ़ेंगे तो वहां आपको पढ़ाया गया होगा कि जो छोटे सिक्के थे यानी जो छोटे छोटे बूंदे थे उनको उसने 5 का कहा सिक्का, और जो बड़ी ड्रॉप्स थी उसको उसने कहा कि किसका है? 10 का क्वाइन है। हाँ, ये पहले की बात है जब उसने अपने टाइम पे कहा था। बात क्लियर हो गई बेटा? तो ध्यान से कल सुनते चलो, और हाँ प्लीज नोट करते चलना, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है ना? चलो, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा शायद दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ। 1 सेकंड रुकना आप लोग, 1 सेकंड बेटा। लास्ट का थोड़ा सा आपको शो नहीं हो रहा होगा ना? अब ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा ना? तो अब आप लोग स्क्रीनशॉट साथ में मेरे लेते चलिएगा। चलो, हो गया बेटा? अब चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाँ, ये जो क्वेश्चन है बेटा 100% 3 सेट में आपके मिलेगा। मैंने क्या कहा? 100% आपका ये 3 सेट में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। क्या क्वेश्चन है? Why was Lencho angry when he received the letter? लिंचो क्यों गुस्सा हुआ जब उसने पत्र को प्राप्त किया? अब मैंने बात पहले बता रहा कि वो गुस्सा इसलिए हुआ था कि उसने भगवान से 100 पीसोस मांगे थे बट उसको 70 पीसोस मिले थे। उसके अंदर एक डाउट हुआ, किस बात का? कि भगवान ने तो उसको 100 पीसोस भेजे होंगे बट जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं उन्होंने उसके 30 पीसोस चोरी कर लिए हैं। हाँ, अब समझते हैं हम लोग इसका सीधा आंसर बेटा क्या है। लेंचो बिकेम एंग्री ऑन रिसीविंग द लेटर। ठीक है, लेटर व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसों को गिना, ही फाउंड ओनली 70 पीसोस।
ही रिक्वेस्ट गॉड, यहाँ पर क्या होगा बेटा, गॉड फॉर 100 पीसोस। उसने भगवान से कितने की विनती की थी बेटा, 100 पीसोस की विनती की थी। कितने की थी, 100 पीसोस की। अच्छा आगे क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू हिम गॉड, यहाँ पर क्या होगा बेटा, गॉड होगा, GOD, ठीक है ना, गॉड कुड नॉट मेक स्टोलन 30 पीसोस, भगवान उसके 30 पीसोस बेटा चुरा नहीं सकता है। हाँ, मिस्टेक, गलती से भी। ही वॉज श्योर दैट had someone had out of the 100 sent by the god. He thought post office. He thought post office employees who had taken his money. उसके मन में क्या विचार आता है बेटा, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं उसने क्या किया है, उसके 30 पीसों को चुरा लिया है। बात क्लियर हो गई। जहां पर थोड़ा सा गलती है बेटा, यहाँ पर क्या होगा, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, और यहाँ पर गॉड कुड नॉट मेक स्टोलन 30 पीसों मिस्टेक। भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकता। हाँ, भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकता था कि उसके 30 पीसोस चोरी हो जाए या वो 30 पीसोस कम दे। बात समझ में आ गई। स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो, उम्मीद करता हूं बेटा क्वेश्चन का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यदि स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो आपको व्हाट्सएप में एक ग्रुप मिल जाएगा, आप लोग वहां ज्वाइन हो जाइएगा भैया। वहां पर सारी PDF आपको मिल जाएंगी। क्लास 10th नमस्ते पाठशाला करके एक आपको ग्रुप मिलेगा, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं और उसमें सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। चलो, अब हम लोग बेटा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ डिड द पोस्ट मास्टर कलेक्ट मनी फॉर लिंचो। पोस्ट मास्टर ने लिंचो के लिए कैसे पैसा इकट्ठा किया। क्या क्वेश्चन हुआ बेटा, हाउ डिड द पोस्ट मास्टर कलेक्ट मनी फॉर लिंचो, यानी पोस्ट मास्टर ने लिंचो के लिए पैसा कैसे इकट्ठा किया। आइए हम लोग देखते हैं उसने कैसे किया। द पोस्ट मास्टर फ्रॉम कलेक्टेड सम मनी हिज एम्प्लॉयज, अपने उसने एम्प्लॉयज से कुछ पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, पोस्ट मास्टर जो था उसने अपनी सैलरी का कुछ पार्ट किसको दिया बेटा, लिंचो को दिया। He also made several of the friends to contribute for noble cause. For the noble cause. उसने अपने दोस्तों से कहा कि आप सब लोग इस महान कार्य पे थोड़ा थोड़ा मदद करिए, इस अच्छे कार्य के लिए आप लोग थोड़ा थोड़ा मदद करिए। बात क्लियर हो गई बेटा। ये लो स्क्रीनशॉट लो, फिर बाद में मत कहना कि भैया आप स्क्रीनशॉट लेने का समय नहीं देते हैं। चलो आ जाओ, स्क्रीनशॉट मेरे साथ में लेते चलो भैया। यदि कहीं कोई समस्या जाए तो आप लोग तुरंत मुझे कमेंट करना, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा, उसके लिए आप लोग बिल्कुल मत परेशान होना। अब चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्या कहता है बेटा, हाउ मच मनी नीड, हाउ मच मनी डिड लिंचो नीड एंड हाउ मच मनी डिड ही रिसीव। उसको कितने की जरूरत थी और उसको कितना प्राप्त हुआ। देखो क्वेश्चन का सीक्वेंस ऊपर नीचे है, बट सीक्वेंस इसलिए ऊपर नीचे किया गया है बेटा जिससे आपको समझ में, अब डायरेक्ट समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। उसको जरूरत तो 100 पीसोस की थी, बट उसको मिले कितने, 70 पीसोस। यही आपका डायरेक्ट आंसर लिखा होगा, देखना। लेंचो नीडेड 100 पीसोस टू सो हिज फील्ड अगेन एंड टू लिव until the next crop. He received 70 pesos only. उसको अपनी फसल बोने के लिए बेटा 100 पीसोस की जरूरत थी, बट उसको केवल और केवल 70 पीसोस ही मिले। कितने पीसोस मिले भैया, 70 पीसोस ही मिले। बात क्लियर हो गई। स्क्रीनशॉट लो, देन हम लोग आगे मूव करते हैं बच्चा। चलो आप लोग मेरे साथ स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, यदि कहीं कोई समस्या है तो तुरंत आप लोग मुझको बताइएगा। चलो आ जाओ, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा अब आ जाओ भैया। अब हम लोगों के लॉन्ग आंसर्स हैं। क्या है बेटा, लॉन्ग आंसर है, बहुत अच्छे से पढ़ना। जो शॉर्ट बता दिए वही आएंगे एग्जाम पे, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। चलो क्या कहता है पहला क्वेश्चन, हाउ डिड द हेल स्टोन्स अफेक्ट द फील्ड ऑफ लिंचो। कैसे लिंचो की फसल को हेल स्टोन्स ने बर्बाद किया, यानी प्रभावित किया कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम लोग, कैसे प्रभावित किया। अच्छा अब हम लोग इसका आंसर समझते हैं बेटा, क्या होगा। लिंचो अ पुअर फार्मर नीडेड अ सावर बैडली इन हिज फील्ड। लिंचो एक गरीब किसान था, उसको उसने अपनी किसकी, कॉर्न की फसल करके रखी थी, उसको कुछ
बूंदों की यानी बारिश की बूंदों की आवश्यकता थी। सावर समझ गए ना, तो हल्की हल्की बारिश की आवश्यकता थी। ही वॉज श्योर दैट इट वुड रेन एज ही हैड सीन क्लाउड्स इन द नॉर्थ ईस्ट। कहने लगा वो श्योर था जब उसने क्या देखा, नॉर्थ ईस्ट से क्लाउड यानी घने बादल देखे कि हल्की हल्की सावर यानी हल्की हल्की बारिश तो होगी ही होगी। अच्छा, वन डे बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। एक दिन क्या हुआ, बड़े बड़े बारिश की बूंदें गिरने लगी। लेंचो वेंट आउट एंड वॉज वेरी हैप्पी एज द रेन ड्रॉप्स अमाउंटेड टू कॉइन्स। कहने का मतलब क्या है, लिंचो थोड़ा सा बहुत खुश हुआ कि बारिश की बूंदों को देखकर। क्या कहा मैंने, लिंचो खुश हुआ किसको देखकर, बारिश की बूंदों को देखकर। हिज फील्ड विल यील्ड। बेटा यील्ड क्या होता है, यील्ड का मतलब होता है बेटा उत्पन्न होना। क्या होता है बच्चे मेरे, यील्ड का मतलब होता है उत्पन्न होना। रिच क्रॉप्स ड्यू टू दीज रेन ड्रॉप्स। उसको क्या लगा कि ये जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं इससे उसकी अच्छी फसल होगी। हाँ, आगे क्या कहता है बेटा, but suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstone began to fall. अचानक से क्या चलता है, एक तूफान चलता है और बड़े बड़े क्या बेटा तूफान चलने लगता है और बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें, मैं कह सकता हूँ सीधा सीधा पत्थर यानी ओले गिरने लगते हैं। अच्छा, आगे क्या है, हेल स्टोन्स क्या होता है बेटा, ओले कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, ओले। द स्मॉलर बॉयज रैन आउट टू कलेक्ट हेल स्टोन। जो छोटे छोटे गांव के बच्चे होते हैं वो उनको कलेक्ट यानी एकत्रित करने के लिए भगते हैं। हाँ, विच appeared like frozen pearls। वो मोतियों की तरह, किस कैसे दिखते हैं बेटा, वो मोतियों की तरह दिखते हैं। बट एंड हावर द हिल रैंड एवरीवेयर इंक्लूडिंग लिंचोज कॉर्नफील्ड। बट एक घंटे के अंदर ही हर जगह, और कह सकते हैं इंक्लूडिंग लिंचोज कॉर्नफील्ड, उस लिंचो की जो मक्के की खेती थी वहां पर क्या हो जाता है बेटा, हेल स्टोन्स गिर जाते हैं। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट। जिसकी फसल होती है वो कैसे लगने लगती है कि उसकी फसल में नमक ऊपर से, कह सकते हैं साल्ट क्या हुआ, नमक, नमक की परत चढ़ गई हो। क्या हुआ, नमक की परत चढ़ गई हो। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। जो उसमें फ्लावर्स यानी कॉर्न की फील्ड पे जो फ्लावर्स होते हैं या जो फूल होते हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा, चले जाते हैं यानी गिर जाते हैं। अच्छा, आगे क्या कहता है, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयज। जो उसकी मक्के की खेती होती है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाती है भैया, नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। अच्छा, सैडनेस की जगह जब आपके टीचर ने पढ़ाया होगा बेटा आपको सारो भी लिखाया होगा। क्या लिखा होगा भैया, सॉरो। तो सारो का मतलब भी दुख होता है, सैड का मतलब कि दुख होता है। उसकी जो आत्मा होती है बेटा वो दुख से भर जाती है। हिज सिंगल होप वाज हेल्प फ्रॉम द गॉड। उसकी केवल एकमात्र क्या होती है, होप, यानी उसकी केवल एकमात्र आशा होती है। उसकी मदद कौन कर सकता है भैया, केवल और केवल भगवान कर सकता है। सो ही आस्क्ड फॉर द मनी। इसलिए वो भगवान से क्या कहता है भैया, पैसे के लिए पत्र लिखता है। क्या करता है, इसीलिए वो भगवान के पास पैसे के लिए पत्र लिखता है। बात क्लियर हो गई हो तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन हम लोग आगे अपने अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चलो आ जाओ भैया, हो गया हो, देन हम लोग अगले क्वेश्चन पर अपने मूव करें। चलो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या कहता है, हु वॉज लेंचो, व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम्स। अब कॉमन सी बात है, इतने आप लोगों ने आंसर पढ़ रखे हैं, अब आप लोग समझ गए लेंचो कौन था। लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर। उसकी मेन प्रॉब्लम क्या थी भैया, उसकी मेन प्रॉब्लम ये थी कि उसकी जो फसल थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। किससे, ओलो के कारण। तो वही आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा, बड़ा सिंपल सा आंसर। अब देखो मिलेगा आपको, क्या लिखा है, लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर विद अ लार्ज फैमिली। उसकी एक फैमिली, लार्ज फैमिली थी। क्या थी, उसके परिवार में वही सर्वे सर्वा कह सकते हैं या हम लोग कह सकते हैं होल एंड सोल, पूरी जीविका चलाने के लिए कोई लिंचो था। उसके अपने परिवार में बहुत सारे लोग थे। हाँ, वंस द मच needed and pleasant rain was followed by very heavy hailstones. Therefore, the corn standing in lenchos. क्या कहा, there were the corn standing इन लेंचोस फील्ड।
was totally destroys। किसकी वजह से? जब भारी हेल स्टोन, भारी हेल स्टोन का मतलब क्या होता है बेटा? बहुत सारे हेल स्टोन यानी पत्थर गिरते हैं। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड, इसीलिए वो क्या करता है? भगवान को पत्र लिखता है, आस्किंग हिम फॉर 100 pesos in order to sow his field again and live until the new crops come। किस लिए? कि वो 100 पीसोस भगवान उसको भेजे और वो फसल अपनी दोबारा से क्या कर सके बेटा? उगा सके या उसको ग्रो कर सके। चलो अगले क्या कहता है बेटा? आगे कहता है द लेटर वॉज रिसीव्ड बाई पोस्टमैन। वो किसके पास जाता है बेटा? वो जाता है एक पोस्टमैन के पास। द पोस्ट मास्टर ऑल्सो रीड इट एंड वॉज मूव्ड। ही कंट्रीब्यूट हिमसेल्फ एंड कलेक्टेड 70 पीसोस फ्रॉम द स्टाफ। कहां से करता है भैया? अपने स्टाफ से, उसके कलीग्स होते हैं जो उसके साथ कार्य करते हैं, उससे क्या करता है? 70 पीसोस इकट्ठा करता है एंड पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लेंचो, और उस पैसे को लेता है और लेंचो के पते पर, किसके पते पर? लेंचो के पते पर उस पैसे को बेटा वो भेज देता है। बात क्लियर हो गई? चलो बेटा इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो आ जाओ, इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट लो, देन हम लोग अगले क्वेश्चन पर अपने मूव करते हैं। चलो आ जाओ, अगला क्या है? अच्छा, ये क्वेश्चन का आंसर बेटा जो है, जितने भी क्वेश्चन आए केवल कैरेक्टर स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर का छोड़ के हर जगह आप इस आंसर को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ या गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। क्या होगा बेटा? पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। लेंचो वाज अ पुअर हार्ड वर्किंग फार्मर हु वाज द ओनली ब्रेड अर्नर ऑफ हिज फैमिली। ब्रेड अर्नर का मतलब क्या होता है बेटा? जीविका चलाने वाला। केवल अपने परिवार पे केवल एकमात्र आदमी लेंचो था जो अपने परिवार की क्या करता था भैया? जीविका चलाता था। अच्छा, हिज क्रॉप्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय हेल स्टॉर्म्स। उसकी जो फसल थी किससे बेटा नष्ट हो गई थी? हेल स्टॉर्म यानी तूफान से भी कह सकते हैं या हेल स्टोन से भी कह सकते हैं। ही रोट अ लेटर टू गॉड डिमांडिंग हिम सम फाइनेंशियल हेल्प। उसने कुछ डिमांड की, फाइनेंशियल हेल्प की, किससे बेटा? गॉड से। ही हैड इन फेथ इन द गॉड एंड बिलीव्ड दैट गॉड वुड हेल्प हिम इन हिम माइजरी। उसकी मजबूरी पे भगवान उसकी क्या करेगा बेटा? मदद करेगा। इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। अच्छा, फिर क्या है बेटा? हार्ड वर्किंग, परिश्रमी भी था। लेंचो वर्कड हार्ड लाइक एन एनिमल इन हिज फील्ड। मतलब कहने का क्या है? लेंचो अपनी फील्ड यानी अपनी खेती पर जानवरों की तरह सेल्फ से ही काम करता था, खुद जानवरों की तरह ही काम करता था। ही वॉज सैड एंड disappointed by the destruction of the crops but he was ready his field again। वो क्या था? डिसअपॉइंटेड था, निराश था और उदास था। क्यों? क्योंकि उसकी क्रॉप्स क्या हो गई थी बेटा? बर्बाद हो गई थी। बट लेकिन ही वॉज रेडी, वह दोबारा से तैयार था कि अपनी फील्ड को क्या करेगा बेटा? दोबारा से ग्रो करेगा, यानी अपनी फसल को दोबारा से वो उगाएगा। चलो स्क्रीनशॉट लो, देन हम लोग बेटा आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करूंगा आप लोगों ने बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अच्छा, ऑप्टिमिस्टिक था। क्या था बेटा? ऑप्टिमिस्टिक था, आशावादी था। क्या होता है ऑप्टिमिस्टिक का मतलब बेटा? आशावादी था। उसको एक आशा थी कि भगवान उसको पैसा तो देगा ही देगा, कैसे भी दे। चलो क्या है? लेंचो वाज ऑप्टिमिस्टिक इन नेचर, आशावादी था। अच्छा आगे क्या कहता है? बट ही बिलीव्ड दैट ही वुड गेट गुड रेन but hailstorm destroyed his field but he did not lose his hope। उसकी फसल तो बर्बाद हो गई लेकिन उसने अपनी आशा को क्या नहीं बेटा? लूज यानी कमजोर नहीं होने दिया कि वो दोबारा फसल पैदा ही नहीं कर सकता या उसको दोबारा से ग्रो ही नहीं कर सकता है। अच्छा, फेथ इन गॉड, भगवान के उसका विश्वास कहता था। इसको भी हम लोग देखते हैं। लेंचो हैड firm faith in God. He believed that God is watching everything and no one will die in hunger। उसको विश्वास था कि भगवान सब कुछ देख रहा है और उसको भूखमरी से, डाई इन हंगर का मतलब क्या होता है बेटा? भूखमरी के कारण मरने नहीं देगा। गॉड विल
send him the money to sow his field again and feed his family till the crop come। और अपनी दोबारा से क्या करेगा बेटा, वो अपनी फसल को उगाएगा और भगवान उसको क्या करेंगे, पैसा भेजेंगे। स्टूपिड एंड नेव, स्टूपिड एंड नेव का मतलब ये होता है बेटा, स्टूपिड का मतलब लोग समझते होंगे जनरल यूज में चलता है मूर्ख, बट नेव क्या होता है, ईमानदार था वो। क्या था, ईमानदार था। अच्छा, he was not able to recognize the help of the post office employees। वो इस बात को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया कि उसकी मदद किसने की है, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने की है। His strong faith in God made him unable to think any more other than God could help him। उसको इस बात की सोच भी नहीं आई कि भगवान के अलावा उसकी कोई मदद भी कर सकता है। क्या कर सकता है बेटा, भगवान के अलावा उसकी कोई मदद भी कर सकता है। बात क्लियर हो गई। चलो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम लोग आगे अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, देन हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलो आ जाओ। अब क्या है बेटा, कंक्लूजन। कंक्लूजन इसका क्या निकलता है, लेंचो वॉज अ सिंपल हार्ड वर्किंग एंड इनोसेंट फार्मर। एक सिंपल साधारण आदमी और ईमानदार एक किसान था। ही हैड इमेंस फेथ इन गॉड, वो भगवान के ऊपर अटूट, क्या कह सकते हैं, अविश्वसनीय अटूट प्रेम रखता था या उनके ऊपर अटूट विश्वास रखता था। दिस फेथ मेड हिम इग्नोरेंट ऑफ द हेल्पफुलनेस एंड काइंडनेस ऑफ अदर पीपल। इग्नोरेंट मतलब बेटा अभिमान कह सकते हैं, या हम लोग कह सकते हैं उसके अंदर एक अभिमान था कि हाँ भगवान उसी क्या करेगा बेटा, मदद करेगा। इतने ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम पे आएंगे। एक सिंगल क्वेश्चन बचता है बेटा सॉल्ट का, जो मैंने नहीं बताया है किसी रीजन से। क्वेश्चन क्या है बेटा सॉल्ट का आपका, इसको अच्छे से तैयार कर लेना और इसको गांठ बांध लेना, आएगा जरूर। क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन कह सकते हैं, व्हाई डिड द पोस्टमैन लॉफ्ड, क्या बेटा, लॉफ्ड हार्टली, क्या वो इतना दिल खोलकर हंसा, हाँ, पोस्टमैन इतना दिल खोलकर क्यों हंसा। ये क्वेश्चन बेटा 7 सेट हैं, 4 सेट में आपको मिलेगा, कंफर्म है। क्या कहा मैंने, 4 सेट में आपको मिलेगा, इस बात की 100% मैं गारंटी देता हूँ। बात क्लियर हो गई। और हाँ, जिसने यहाँ तक देखा उसका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। सारी क्लासेस में जुड़ो, हिंदी की सारी क्लासेस चल रही हैं, जो नहीं चल रही हैं वो भी आपकी कंटिन्यू हो जाएंगी। बाकी मैंने 26 को अपना टाइम पीरियड दिया है कि 26 तारीख को हम लोगों की क्लासेस आएंगी, अच्छी मैराथन आएगी जिसमें मोस्टली सारा आपका कवर ही हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, और हाँ चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।